नंबर देखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु देखो 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। तो इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग अगर बात करें इसके अदिश घटक की, अगर मान लो देखो एक सदिश है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक मैं यहाँ वेक्टर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये आपका वेक्टर हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे इसका एक प्रारंभिक बिंदु जो है ना यहाँ दिया हुआ है और अंतिम बिंदु भी यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग P और इसको Q कर लेते हैं और इसे मैं सदिश मान लो वेक्टर R या जो भी है, ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ। माना सदिश PQ वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु -5,7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर की बात करूँगा, वेक्टर की मान लो मैं वेक्टर ही निकाल देता हूँ, वेक्टर PQ, तो क्या होगा वेक्टर PQ, यहाँ आ जाएगा आपका x2 - x1। अगर आप इसे x1 y1 देखें और इसे आप x2 y2 देखें तो फॉर्मूला आप जानते हैं ना जी, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप होता है वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ -5 - 2 i कैप, ठीक है, और प्लस 7 - 1 j कैप। तो यहाँ माइनस का 7 i कैप और प्लस का 6 j कैप हो जाएगा, इन आएगा। तो यहाँ से जब ये वेक्टर आ गया तो हमें पूछ रहा था इसमें क्या, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक। तो इसमें अदिश घटक कौन कौन से होंगे, अदिश घटक कौन होंगे, तो जो i कैप और j कैप के साथ है -7 और 6। अच्छा, और सदिश घटक, तो सदिश घटक यानी कि ये हम लोग ये लिख देंगे माइनस का 7 i कैप और 6 j कैप। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6